हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट इडियम्स, जिसको हिंदी में हम लोग मुहावरा कहते हैं। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं जिन्हें हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले हमारे पास है कि ए बंडल ऑफ नर्व्स। ए बंडल ऑफ नर्व्स का मतलब होता है बहुत घबराया हुआ आदमी, यानी कि वैसा आदमी जो काफ़ी स्ट्रेस कंडीशन में है, स्ट्रेस्ड है, उसके लिए ए बंडल ऑफ नर्व्स टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अगला अपने पास ए बैक स्टेबर। ए बैक स्टेबर उसे कहते हैं जो कि आदमी धोखा देने वाला है। ए पर्सन हु अनएक्सपेक्टेडली बिट्रेज योर ट्रस्ट, यानी कि पीठ में छुरा भोंकने वाला व्यक्ति को हम लोग ए बैक स्टेबर कहते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ए बैड ओमेन। क्या है अपने पास? ए बैड ओमेन। ए बैड ओमेन मुहावरा का अर्थ होता है एन इंडिकेशन दैट समथिंग बैड इज़ अबाउट टू हैपन, यानी कि अगर कुछ आपको गलत होने का अशुभ संकेत मिलता है, उसके लिए हम लोग ए बैड ओमेन इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ए बॉल पार्क फिगर। ए बॉल पार्क फिगर। ए बॉल पार्क फिगर का मतलब होता है कि एन एक्सेप्टेबल रफ एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन। इसको हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में कि मोटा मोटी अनुमान लगा लेते हैं। उसको एक रफ एक्यूरेट या एक अप्रोक्सीमेशन अनुमान लगाया जाता है, मोटा मोटी अनुमान, उसके लिए हम बॉल पार्क फिगर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ए बेयर फेस्ड लाई। ए बेयर फेस्ड लाई। अब यहाँ पे लाई से आपको समझ में आ रहा है कि लाई मतलब झूठ, लेकिन ये बेयर फेस्ड लाई किसके लिए इस्तेमाल होता है? सफ़ेद झूठ, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम शर्मनाक झूठ बोलता है, साफ क्लियरली एकदम झूठ बोल रहा है, उसके लिए हम सफ़ेद झूठ बोलते हैं। यानी कि ए बोल्ड एंड ब्रेजन अनट्रूथफुल स्टेटमेंट, शेमलेस और ऑब्वियस लाई, जो सफ़ेद झूठ होता है उसके लिए हम बेयर फेस्ड लाई मुहावरा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ए बिट बियॉन्ड माई केन। ए बिट बियॉन्ड माई केन, इसका अर्थ हो जाएगा कि जो चीज़ आपके समझ के बाहर होती है, जैसे एबव माई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वो चीज़ जो समझ से परे हो, उसके लिए ए बिट बियॉन्ड माई केन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ए बिट डाइसी। ए बिट डाइसी। ए बिट डाइसी का अर्थ हो जाएगा थोड़ा जोखिम भरा, यानी कि वैसा काम जो रिस्की हो, ज़्यादा रिस्की नहीं हो, थोड़ा सा रिस्की हो, उसके लिए टर्म यूज होता है ए बिट डाइसी। ठीक है, अगला है अपने पास ए बिट डॉजी। ए बिट डॉजी। डॉजी, ए बिट डॉजी का मतलब हो जाएगा बेईमान व्यक्ति, है ना, डिसऑनेस्ट। बेईमान व्यक्ति के लिए क्या लगाते हैं? ए बिट डॉजी टर्म लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास ए डोज ऑफ योर ओन मेडिसिन। ए डोज ऑफ योर ओन मेडिसिन, यानी कि जैसा आपने किया वैसा आप भरोगे, जैसे को तैसा। बीइंग बैड टू पीपुल सो पीपुल आर बैड टू यू इन टर्न, यानी कि जैसा आप डोज लोगे, अपने दवा का जैसा डोज लोगे वैसा आप भरोगे, यानी कि ए डोज ऑफ योर मेडिसिन का मतलब होता है जैसे को तैसा। इसके लिए एक और आता है टर्म टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट, इसका मतलब भी क्या होता है? जैसे को तैसा। अब नेक्स्ट है हमारे पास ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, तो ये इडियम्स पढ़ने के बाद ही समझ में आ रहा है कि फ्रेश हवा आ रहा है और इसमें हम ताज़ी सांसें ले रहे हैं, यानी कि ताज़ी हवा का झोंका। जब फ्रेश एयर जब बहता है आपकी ओर, यानी कि समथिंग रिफ्रेशिंग जिसे हम कह सकते हैं, उसके लिए टर्म होता है ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। नेक्स्ट है अपने पास ए बंडल ऑफ एनर्जी। ए बंडल ऑफ एनर्जी, बहुत ऊर्जावान व्यक्ति। किसी व्यक्ति के पास अगर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, काफ़ी ऊर्जावान व्यक्ति है, उसके लिए हम ए बंडल ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए पर्सन हु इज़ पैक्ड फुल ऑफ पावर एंड एनर्जी, ना, उसके लिए इस्तेमाल होता है बंडल ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है अपने पास ए बैक स्लाइडर। ए बैक स्लाइडर, यानी कि ए लेजी इरिस्पॉन्सिबल पर्सन हु डज नॉट सपोर्ट ए कंबाइंड एफर्ट, यानी कि एक आलसी व्यक्ति, लापरवाह व्यक्ति जो किसी भी काम को करने में आलसपन दिखाता है, लापरवाही करता है, उसे हम बैक स्लाइडर कहते हैं। नेक्स्ट है अपने पास
एबव बोर्ड, एबव बोर्ड का मतलब हो जाएगा ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब होता है सीधा साधा आदमी, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, यानी कि वैसा व्यक्ति जो ईमानदार हो उसके लिए हम एबव बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ए साइफ़र। साइफ़र तो साइफ़र होता है वैसा व्यक्ति जो कि महत्वहीन हो, जिसका कोई वैल्यू ना हो। महत्वहीन व्यक्ति के लिए हम साइफ़र इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं। एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन यानी वैसा व्यक्ति जिसका कोई महत्व नहीं हो। नेक्स्ट है अपने पास ए डिस्टेंट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ए डिस्टेंट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब होता है कहीं दूर, कहीं दूर। ए फार ऑफ प्लेस यानी कि वैसा जगह जो काफ़ी दूर हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपने पास एक क्लीन स्लेट। ए क्लीन स्लेट, क्लीन स्लेट का मतलब हो जाएगा कि नई शुरुआत करना, नए सिरे से शुरुआत करना। स्टार्टिंग विथ अ क्लीन रिकॉर्ड, यानी कि जो काम अभी आप नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक क्लीन स्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है अपने पास ए क्लोज कॉल। ए क्लोज कॉल का अर्थ हो जाएगा कि बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। ए नैरो स्केप, यानी कि वैसा कंडीशन जहाँ बाल बाल बच गए हैं उसके लिए आप क्लोज कॉल इडियम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ए क्लोज सेव। इसका अर्थ हो जाएगा ए नैरो स्केप फ्रॉम वेरी सीरियस डेंजर और ट्रबल, यानी कि कोई खतरा था जिससे आप बाल बाल बच गए हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ए क्लोज सेव, ए क्लोज सेव। नेक्स्ट है अपने पास आचिलीज हील। आचिलीज हील मुहावरा का कब यूज होता है? जब वीकनेस दैट प्रूव्स टू बी फैटल, यानी कि कोई कमजोरी है जो कि आपका कमजोरी वाला पक्ष को दर्शाने के लिए हम एचिलीज हील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास ए क्रशिंग ब्लो। ए क्रशिंग ब्लो यानी कि हर्टफुल एक्शन, एक आहत करने वाला कार्य, ऐसा कार्य जिससे किसी को आहत पहुंचा हो, ठेस पहुंचा हो, उसके लिए हम क्रशिंग ब्लो का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ए क्राइंग सेम। ए क्राइंग सेम का मतलब हो जाएगा ए वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, दुर्भाग्यशाली जो कंडीशन होता है, दुर्भाग्यशाली ऐसा कंडीशन जो कि काफ़ी आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके लिए हम क्राइंग सेम का इस्तेमाल करते हैं। अगला है एक कुशी जॉब। कुशी जॉब, कुशी जॉब का मतलब हो जाएगा कि ऐसा नौकरी जिसमें बहुत आराम हो। एन ईजी जॉब दैट इज़ नॉट डिमांडिंग और डिफ़िकल्ट, ऐसा नौकरी जिसमें आराम हो, कोई मेहनत वाला काम ना, उसको हम कुशी जॉब कहते हैं। एक कुशी जॉब यूज कर सकते हो उसके लिए। कुशी से हटा हमारा है कुशन। कुशन मतलब होता है गद्दा, यानी कि आप जब गद्दा पे बैठेंगे तो आपको आराम मिलता है। उससे आप याद कर सकते हैं कि जो ये कुशी जॉब जो होता है वो एक आरामदायक नौकरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है अपने पास ए कट एबव द एवरेज। ए कट एबव द एवरेज, हायर देन नॉर्मल, बेटर देन नॉर्मल स्टैंडर्ड्स, यानी कि नॉर्मल कंडीशन से जब आप बढ़िया क्या बात करते हैं, सामान्य से बढ़िया, इसके लिए हम मुहावरा यूज करते हैं ए कट एबव द एवरेज। नेक्स्ट देख लेते हैं ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर, तो इस मुहावरा को पढ़ने के बाद ही समझ में आ रहा है कि कहीं आग लगा हुआ है और आप उसमें फ्यूल ऐड कर रहे हैं, यानी कि आग में घी डालना, टू मेक मैटर्स वर्स। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपने पास एडम्स एल। एडम्स एल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एडम्स एल को कहते हैं प्योर वाटर, शुद्ध पानी। शुद्ध पानी के लिए एडम्स एल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास ऐड ए फीदर इन वंस कैप। ऐड ए फीदर इन वंस कैप, टू एक्वायर ए न्यू ऑनर और डिस्टिंक्शन, नई उपलब्धि हासिल करना, यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई नई उपलब्धि हासिल करता है तो उसके लिए मीडियम से इस्तेमाल करते हैं ऐड ए फीदर इन वंस कैप, यानी कि किसी की टोपी में एक फीदर, पंख लगा दो, यानी उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ए ड्रॉप इन द बकेट। ए ड्रॉप इन द बकेट, तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक बकेट है, एक बाल्टी है, आप उसमें एक बूंद पानी डाल रहे हो, इसका मतलब सागर में बूंद के समान। ए वेरी लिटिल कंपेयर टू द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट जितना है उसके कंपेरिजन में काफ़ी कम अमाउंट आप उसमें डाल रहे हो, यानी कि ड्रॉप इन द बकेट का मतलब हो गया गागर में सागर।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ए ड्रॉप इन द ओशन। इसका भी वही अर्थ होगा कि सागर में बूंद के समान, जस्ट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपेयर टू द साइज ऑफ दी होल। पूरे का अगर कंपेरिजन किया जाए उसके समक्ष उसका कोई वैल्यू ना होना, यानी कि ए ड्रॉप इन द ओशन। नेक्स्ट है ए फ्री बीट ऑफ एडवाइस, यानी कि ऐसा एडवाइस, ऐसा सलाह जिसकी ज़रूरत नहीं है, मुफ्त की सलाह जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसे कहते हैं फ्री बीट ऑफ एडवाइस। ए सजेशन दैट इजंट रिक्वेस्टेड, वैसा सलाह जिसके लिए सलाह नहीं मांगा गया हो, इसको हम फ्री बीट ऑफ एडवाइस कहते हैं। नेक्स्ट है ए फ्रॉग इन योर थ्रोट। ए फ्रॉग इन योर थ्रोट, इसका मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें आवाज़ बहुत भारी लगता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का आवाज़ जो होता है भारी हो जाता है, उसको बोलते हैं ए फ्रॉग इन योर थ्रोट। ए फिजिकल कंडीशन दैट मेक्स योर वॉइस साउंड डीपर, एक ऐसा फिजिकल कंडीशन जिसमें किसी व्यक्ति का साउंड जो है वो भारी हो जाता है, उसमें हम फ्रॉग इन योर थ्रोट कहते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ए गुड ओमेन। ए गुड ओमेन, गुड ओमेन का अर्थ हो जाएगा गुड साइन दैट समथिंग गुड और समथिंग बेटर इज़ गोइंग टू हैपन। शुभ संकेत, यानी कि वैसा इंडिकेशन कुछ मिलना जो कि अच्छे का संकेत देता हो, उसके लिए हम गुड ओमेन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ए ग्रीन हॉर्न। ए ग्रीन हॉर्न का मतलब हो जाएगा बिगिनर, नौसिखिया, यानी कि जो व्यक्ति अभी फ़िलहाल में किसी काम को सीख रहा है, नया नया करना, इसके लिए हम ए ग्रीन हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ए गट फीलिंग। गट फीलिंग का अर्थ हो जाएगा एन इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन दैट टेल्स यू व्हेन समथिंग इज़ गोइंग टू बी गो रॉन्ग, यानी कि अंदर से आपको जब महसूस होता है कि कुछ होने वाला है, उसको हम लोग गट फीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब होता है कि बहुत ढीठ आदमी, बहुत जिद्दी व्यक्ति। ए डिफ़िकल्ट इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज़ हार्ड टू वे ऑफ थिंकिंग ना, जिसको जो सोच से परे हो, जो बहुत जिद्दी हो, उसके लिए हम ए हार्ड नट टू क्रैक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ए हैरोइंग एक्सपीरियंस। तो हैरोइंग एक्सपीरियंस का अर्थ हो जाएगा एक डरावना अनुभव। जब किसी को कुछ फ्राइटनिंग अकरेंस होता है, यानी कि डरावना कुछ अनुभव होता है, उसके लिए हम हैरोइंग एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपने पास एट डेथ्स डोर, यानी कि मौत के दरवाजे पर। अबाउट टू डाई, वो व्यक्ति जो अभी बिल्कुल मरने ही वाला है, उसको बोलते हैं एट डेथ्स डोर। नेक्स्ट है एट ईज। ईज का मतलब फ्री फ्रॉम पेन, दर्द से मुक्त, ट्रबल, परेशानी से मुक्त, एंड एंजाइटी, चिंता से मुक्त। तो जो व्यक्ति दर्द, परेशानी, चिंता से मुक्त कंडीशन में होता है, उसके लिए हम एट ईज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एट हॉट हेड। ए हॉट हेड। हॉट हेड का मतलब हो जाएगा समवन हु क्विकली गेट्स एंग्री एंड फ्यूरियस फॉर ऑलमोस्ट नो रीजन एंड रिएक्ट। इस हॉट हेड का यहाँ पे पता चल रहा है कि जिसका सिर गर्म हो जाता हो, यानी कि वो बहुत तुनक मिजाजी हो, बहुत जल्दी गुस्सा करता हो, उसके लिए हम ए हॉट हेड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अपने पास एजायरिंग। एजायरिंग का मतलब हो जाएगा एक्सपीरियंस एंड अनएक्सपेक्टेड अकरेंस, यानी कि एक ऐसी घटना जिसको आपने उम्मीद नहीं किया था और वो घट जाता है, उसके लिए हम एजायरिंग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक अप्रत्याशित घटना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अपने पास ए जॉय टू बीहोल्ड। जॉय टू बीहोल्ड, सीइंग समवन और समथिंग एंड बीइंग फील्ड विथ लव एंड जॉय एट दैट मोमेंट ना, किसी को या किसी चीज़ को देखकर प्यार और आनंद से भर जाना। जब आप किसी चीज़ को देखकर प्यार से भर जाते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जॉय टू बी होल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है ए लेपर्ड कैंट चेंज। ए लेपर्ड कैंट चेंज, सम पीपुल आर सो फिक्स्ड इन देयर वेज दैट दे कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए पर गुलाटी माना नहीं छोड़ सकता, यानी कि ऐसा हैबिट जो कि कभी नहीं बदलता, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेपर्ड कैंट चेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ए लिटिल ग्रीन। अ लिटिल ग्रीन का मतलब हो जाएगा यंग एंड इनएक्सपीरियंस, यानी कि ये भी नौसिखिया हो जाएगा, जवान हो और इसके पास अभी एक्सपीरियंस की कमी हो, उसके लिए हम ए लिटिल ग्रीन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए लिटिल लेरी। ए लिटिल लेरी, ए बिट डूबियस,
डाउटफुल, यानी कि जिस पर शक हो उसके लिए हम लिटिल डेरिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए लोड ऑफ माई माइंड, ए लोड ऑफ माई माइंड मीन्स दिमाग से बोझ हटाना। टू फील मेंटल रिलीफ, जब आपको मानसिक तौर पे आराम मिले, रिलीफ मिले, उसके लिए ए लोड ऑफ माई माइंड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ए लॉट ऑफ बॉल्स, ए बोल्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, ए लॉट ऑफ नर्व, करेज एंड इम्पोर्टेंस मिक्स्ड, जिसमें हिम्मत हो, है ना, यानी कि हिम्मत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ए लॉट ऑफ बॉल्स का मतलब हो जाएगा जिसमें हिम्मत हो। नेक्स्ट देख लेते हैं ए लॉट ऑफ बेलोनी, ए लॉट ऑफ बेलोनी यानी कि ए लॉट ऑफ लाइज, जो व्यक्ति दुनिया भर के झूठ बोलता है उसके लिए ए लॉट ऑफ बेलोनी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ए मेजरली शॉर्ट, मेजरली शॉर्ट यानी कि मेजर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजूस से है, यानी कि कंजूस व्यक्ति के लिए क्या होता है, मेजरली शॉर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ए न्यू लीज ऑन लाइफ, ए न्यू लीज ऑन लाइफ, ए चांस टू स्टार्ट द लाइफ फ्रेश एंड डू इट बेटर नेक्स्ट टाइम, यानी कि जब एक नया जीवन दान मिलता है ना, एक चांस टू स्टार्ट ए फ्रेश लाइफ एंड डू इट बेटर नेक्स्ट टाइम, यानी कि अगर आपको एक नया जीवन दान मिलता है तो उसके लिए ए न्यू लीज ऑन लाइफ का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ए न्यू स्लैंट, ए न्यू स्लैंट का हो जाएगा ए डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, चीज़ों को देखने का नया नज़रिया। जब किसी चीज़ को आप एक नए नज़रिए से देखते हैं उसके लिए न्यू स्लैंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ गए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमारा जो ये जो ईडियम्स का जो सीरीज़ है, जो ईडियम्स का जो सीरीज़ है काफ़ी लंबा चलने वाला है। इसमें लगभग हम लोग 2000 के आसपास ईडियम्स देखेंगे, 2000 के आसपास ईडियम्स देखेंगे। तो ये ईडियम्स का जो सीरीज़ है वीक में आपको 2 से 3 दिन मिलेगा, तो इसको आप देखते रहिए। ठीक है, इससे आपको काफ़ी एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।